नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी ने जीएसटी में की गई कटौती को लेकर जसवंत नगर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जीएसटी में कटौती की गई है उससे जनता को भारी लाभ मिल रहा है। उनकी दीपावली इस बार खुशियों से भरपूर होगी। अब आप खुद ही सुनिएगा कि मंत्री जी ने क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट में। कॉन्फ्रेंस रखी है जसवंत नगर में, किस तरह के प्रोग्राम है सरकार की, किस तरह की आइडियोलॉजी आप लोगों के सामने? देखिए, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री का हृदय से साधुवाद करूंगा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। शारदीय नवरात्रों के पहले दिन से जीएसटी में भारी कटौती आदरणीय प्रधानमंत्री ने करके देश के नागरिकों को बहुत बड़ी राहत दी। सरकार और संगठन दोनों का सम्मेलन के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जनता तक उन बातों को पहुंचाना और जनता उसका सीधा लाभ ले, ये प्रयास हम लोगों का है। और इसी के तहत यहाँ विधानसभा का सम्मेलन भी है। हर विधानसभा में सम्मेलन हमारे हो रहे हैं। व्यापारियों के साथ भी बैठक हो रही है कि व्यापारी भी जिन जिन वस्तुओं पे जीएसटी कम हुई है उन वस्तुओं का लाभ हमारी जनता को मिले, ये प्रयास है। पहले 4 स्लैब में हमारी जीएसटी थी, लेकिन अब 5% और 12% और 0% रह गई है। रोज़मर्रा की जो दैनिक वस्तुएं हैं हमारे घर में, जो सामान में आने वाली है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे किचन में दैनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, हमारे खाने पीने की वस्तुएं हैं, तमाम वस्तुओं पे 0% और 5% जीएसटी रह गई है। मैं कह सकता हूँ कि पिछली बार में जब इटावा आया था तो यहाँ हमारे मारुति शोरूम वालों का कहना था कि जब से जीएसटी कम हुई है मारुति हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो बहुत बड़ी राहत मैं कह सकता हूँ कि आमजन को मिली है। दवाइयों पे, जो विशेष करके गंभीर बीमारियों की दवाएं थी, उन पे 0% किया है। और खाने पीने की किचन में जो सामान है हमारे, चाहे वो दूध हो, चाहे हमारे बिस्कुट हो, बहुत मैं कह सकता हूँ प्रधानमंत्री ने बहुत राहत दी है त्यौहार से पहले, दीपावली से पहले। एक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी को अपनाने का हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का बहुत जोर है। और जब हम छोटे थे तो हमारे पूर्वज हमें बताते थे कि हमारा देश सोने की चिड़िया था। तो मेरा अपना मानना है कि सोने की चिड़िया देश हमारा जब था जब हमारा देश स्वदेशी अपनाता था और आत्मनिर्भर था। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सभी नागरिकों से हम स्वदेशी को अपनाएं, जिससे हमारे भारत में निर्मित होने वाले सामान हमारे जो कारीगर हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, वो बनाएंगे, हमें उन्हें खरीदेंगे। तो जो भी प्रॉफिट होगा हमारे देश में के नागरिकों को होगा, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी खाने पीने की व्यवस्था में काम आएगा। और पैसा हमारा देश का हमारे देश में ही रहेगा। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री का जो सपना है देश आत्मनिर्भर बने, स्वदेशी को हम लोग ज़्यादातर अपनाएं, इसी के तहत ये कार्यक्रम है और पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, जिस तरह से मेक इन इंडिया को लेकर सरकार ने बढ़ावा दिया है, मेक इन इंडिया के कई प्रोडक्ट भी तैयार हो रहे हैं, लेकिन निचले स्तर पर जो ग्रामीण लेवल पर जो लोग छोटे छोटे उत्पादन करते हैं उनको बढ़ोतरी करने के लिए, उनका उत्पादन बढ़े ज्यादा से ज्यादा। देखिए, हमारी सरकार ने प्रयास किया है, ओडीओपी ला करके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हमारी सरकार ने किया है। हर जिले में जो बड़ा उत्पाद है उसका सरकार ने प्रयास किया है, उसका प्रचार प्रसार भी किया है और वो उसकी पहचान हमारे प्रदेश लेवल नहीं, देश में उसकी पहचान बनी है। ये तो मैं कह सकता हूँ माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा कार्य रहा है। ओडीओपी ला करके पूरा एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेकर के तमाम हमारे जिलों में जो आइटम बनते थे जिनको जानकारी हम लोगों को नहीं थी, वो आम जनता तक पहुँची है। और ये प्रयास आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सम्मेलन कर करके हम जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता उसका लाभ ले। तो क्या अपील रहेगी, क्योंकि आप जीएसटी और आत्मनिर्भर भारत को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? अभी हमने जो है व्यापारी और आम आदमी जीएसटी के लेकर के हमने व्यापारियों के साथ बैठक की, हमने जीएसटी के अधिकारियों के साथ बैठक की और हमने एक निर्देश भी दिया था और दुकानदार भाइयों से भी, व्यापारियों से भी हमने अपील की थी कि आप जो सामान बेचते हैं, जिस सामान पे जो कटौती हुई है जीएसटी में, वो एक लिस्ट आपके वहाँ
रहे, दुकान पे लगी हुई है ले, तो लोगों को, आम जनता को पता चले, कंपेरिजन उसको पता चले लोगों को कि अब हमारा सामान में इतनी कटौती है, इतना फायदा हमें हो रहा है। तो और व्यापारियों से भी हमने कहा है, जीएसटी अधिकारियों से भी कहा है हमने कि आप जो है जितने सामानों में कटौती हुई है वो सब एक फ्लैक्सी बना करके कलेक्ट्रेट पे, तहसील पे, जहाँ जहाँ हमारे भीड़ का बस स्टैंड पे, जहाँ हमारे भीड़ का आम जन का आवागमन रहता है, वहाँ फ्लैक्सी लग जाए तो लोगों तक ये बात पहुँचे, लोग उसका लाभ उठाएं। पहले आप जीएसटी लेके आए, फिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जो आपने जीएसटी की स्लैब मतलब कम की है? देश की जनता जब वोट देती है, सरकार बनाती है, विधायक चुनती है, सांसद चुनती है, तब केंद्र में सरकार बनती है और प्रदेश में सरकार बनती है। तो सरकारों का दायित्व बनता है कि जो जनता वोट देकर सरकार बनाती है, उनके हित के लिए जब जब जो चीज़ें सामने आए, उनको सरकार ध्यान रखे और उनको आगे बढ़ाए। मैं कह सकता हूँ कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। नवरात्रों के पहले दिन से ये शुरू हुआ है, ऐतिहासिक निर्णय है और आम जनता को बहुत राहत देने वाला है। तो वोट को देख के कम की गई है, ये क्या आपने बताया कि मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा जो जनता वोट देती है, जी, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जनता के हितों का ध्यान में रखे। ध्यान में रखे। तो जो कम की गई तो इसी को ध्यान में रखे की गई ना, वोट को भी साधा गया है ये सब। उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है, सभी देशों में चुनाव नहीं है, सभी प्रदेशों में चुनाव नहीं है, सभी प्रदेशों में चुनाव नहीं है, सबके लिए है ये। धन्यवाद। एक बहुत बड़ा तबका है भाजपा जिसको आगे बढ़ा है, नारी सशक्तिकरण का मामला, लेकिन ये देखने में आया है कि जो शराब है प्रदेश में वो नारियों को सबसे ज्यादा जुर्म कर रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार लगभग 40 से 45% परिवार केवल शराब की वजह से टूटे हैं। क्या गुजरात और बिहार की तरफ तो सरकार प्रदेश में सरकार शराब पे पाबंदी लगाने की तरफ कुछ करेगी? देखिए, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। हाँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए कदम निश्चित रूप से उठने चाहिए और सामंजस्य भी बैठना चाहिए। और हम कह सकते हैं कि हमारे सभी आम जन हो चाहे हम लोग हों, सामंजस्य बहुत जरूरी है जीवन में, परिवार में। जी, जब कोई पत्नी, पीड़ित पत्नी पति से शराब से पुलिस के पास जाती है तो पुलिस एक छोटा सा शब्द कह देती है, आपकी मामला है। क्या सरकार इस पर कोई कानून बनाएगी जो कम से कम तुरंत राहत मिले? जबकि नारी सशक्तिकरण को लेकर सरकार बहुत गंभीर है। इस सरकार ने जितना हमारी मातृ शक्ति के लिए कार्य किए हैं, मैं कह सकता हूं कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखे। सच है। नारी उत्थान के लिए हम हम तो आपको स्वावलंबन बना रहे हैं, उनको स्वावलंबन पे काम कर रहे हैं, हम उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं। नहीं, ये सच है। ये महिलाओं का कहना है कि बीजेपी सरकार हमारे हित में कार्य कर रही है, लेकिन ये भी कहना है कि ये कब मुक्ति मिलेगी हमें शराब से। ये परिवार का सामंजस्य का भी विषय है, हम सब लोग इस पर विचार करना चाहिए, सबको मिलकर के विचार करना चाहिए।